Hello everyone. So I'm back again with few more difficult words for today that you are supposed to learn. And I hope अभी तक की आपकी जर्नी सही जा रही होगी. अभी तक आप ने ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं. Now it's time that we move on to some more difficult words. And there's a very common question that I got from the students is that uh, मैम कैसे करेंगे, क्योंकि हम करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि वर्ड्स क्या थे या किस तरह से यूज हो रहे थे वगैरह वगैरह. नाउ द बेस्ट थिंग आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट यू कैन डू इज कि आप उन वर्ड्स को लिखो, उनके मीनिंग्स लिखो. जो सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ आप वो नोट डाउन करो, अपनी तरफ से दो और सेंटेंसेस लिखो एंड एंड द टास्क. ठीक है. और फिर आपकी उस दिन की जो कॉन्वर्सेशन होगी ना लोगों से, चाहे वो आपके फ्रेंड से हो, फैमिली से हो, टीचर्स से हो, किसी से भी आपकी इंटरेक्शन हो रही है, आप ये मेक श्योर कर लो कि आप उनके साथ उस कॉन्वर्सेशन में उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपने उस दिन पढ़ा है. सो अगर आप उतना कर पाते हो ना, अगर आप ये चीज एक साइकिल एक राउंड में भी ट्राई करते हो, इट्स गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू. तो आपको फिर ये वाली कंफ्यूजन है कि मैम रिटेन नहीं हो पा रहा, याद नहीं रख पा रहे वगैरह वगैरह. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स टुडे. आज का आपका पहला वर्ड इज एब्जेक्ट. एब्जेक्ट करने का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अगर कोई है या फिर बहुत हाई डिग्री में कोई क्वालिफिकेशन अगर है, उसके लिए आप एब्जेक्ट कहते हो. ठीक है. द रिजल्ट प्लंज्ड हर इनटू एब्जेक्ट मिजरी. मतलब मैक्सिमम डिग्री, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री तक उसको बहुत प्लंज कर गई. ठीक है. अगला वर्ड इज एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड का मीनिंग होता है लीव हरिडली एंड सीक्रेटली. बहुत जल्दबाजी में और बहुत छुप छुप के किसी चीज से, किसी जगह से निकल जाना. आफ्टर हर सीक्रेट वॉज रिवील्ड शी एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द पार्टी. मतलब वो भाग गई, छुप छुप के भाग गई. ठीक है. जल्दबाजी में छुप छुप के भाग जाना. नेक्स्ट वर्ड इज बेरेफ्ट. बेरेफ्ट. बेरेफ्ट का मीनिंग होता है डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग. किसी चीज की कमी होना. ठीक है. कोई चीज लैक करना या फिर किसी चीज की डिप्रिवेशन होना. द हाउस इज बेरेफ्ट ऑफ कलर्स एंड पेंटिंग. मतलब कि कलर्स एंड पेंटिंग नहीं है घर में. ठीक है. बेरेफ्ट ना होना मतलब लैक. लैक करने का ही या डेफिशिएंट होने का ही एक अच्छा सिनोनिम आप बोल सकते हो बेरेफ्ट होता है. अगला वर्ड इज कैलुमनी. Calumny. Calumny is the making of false and defamatory statements about someone to damage their reputation. किसी की रेप्यूटेशन या किसी की इमेज खराब करने के लिए जो आप फॉल्स एलिगेशन लगाते हो या डिफेमेटरी डिफेम करने वाले कमेंट्स लगाते हो, उसी को कैलुमनी कहा जाता है. He doesn't seem like a person who would spread a calumny of others. वो ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरों के बारे में रूमर्स या फालतू बातें करके उनकी रेप्यूटेशन या इमेज गिराएगा. ठीक है. अगला वर्ड इज कैपिचुलेट. कैपिचुलेट. कैपिचुलेट करने का मतलब होता है सीज टू रेजिस्ट एन ओपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड. ठीक है. सीज टू रेजिस्ट एन ओपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड. आवर फोर्सेस वर प्रिपेयर्ड टू कैपिचुलेट एनिमीज. ठीक है. मतलब रेजिस्ट ना करना इज व्हाट यू कैन से कैपिचुलेट करना. ठीक है. अम्ब्रेज. अम्ब्रेज का मतलब होता है अनोयंस और ऑफेंस. किसी तरह का ऑफेंडिंग कमेंट, किसी तरह की ऑफेंडिंग बिहेवियर और एनीथिंग दैट इज नोन एज अम्ब्रेज. शेडी. अंबर का मतलब, अंबर इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है शेड. उसी से आपका अम्ब्रेला वर्ड भी होता है. तो अम्ब्रेज का मतलब होता है शेडी कमेंट करना या फिर ऑफेंसिव कमेंट करना. शी टुक अम्ब्रेज ऑफ हिज रूट कमेंट. ठीक है. यानी कि ऑफेंस में ले लिया या फिर अनॉयड हो गई. देन यू हैव इमोलियंट. अब ये वाला वर्ड जो है ये आपने कई बार देखा होगा. आपके जो वेस्लिन वगैरह या फिर लिप गार्ड्स वगैरह जो भी आप यूज करते हो फॉर योर लिप बाम्स एंड ऑल ऑफ दैट या मॉइस्चराइजर, उसमें ये वर्ड लिखा होता है इमोलियंट. इमोलियंट का मतलब होता है सॉफ्टनिंग. MOL मोल का मतलब होता है सॉफ्ट. अगेन इट्स अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है सॉफ्ट. Having the quality of softening or soothing the skin. स्किन को सॉफ्ट करना या सूद करने वाली जो क्वालिटी होती है, जिस चीज की होती है, उसी को इमोलेंट कहा जाता है. I prefer using an emollient shampoo over others. Moisturizing shampoo जो मेरे बालों को सॉफ्ट करते over others. Dirge. Dirge. Dirge का मतलब होता है a lament for the dead, especially one forming part of a funeral rite.
ठीक है, when Rachel sang a dirge for her father, everyone had teary eyes. ठीक है, मतलब किसी डेड पर्सन के या फिर किसी फ्यूनरल के राइट्स के लिए अगर आप कोई सॉन्ग गाते हो इमोशनली, या फिर कोई राइम गाते हो, कुछ गाते हो या बोलते हो, तो उसी को डर्ज कहा जाता है. डिस्पेल. डिस्पेल का मतलब होता है मेक डाउट डिसअपियर, किसी के डाउट को डिसअपियर करवा देना. द कामनेस ऑफ द मॉर्निंग डिस्पेल्ड रॉसस डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, मतलब कि रॉस के जितने भी डिसअपॉइंटमेंट थी, कामनेस सुबह की जो शांति थी, उससे वो सारा का सारा गायब हो गया. एपिस्टलरी. एपिस्टलरी का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, लेटर्स के फॉर्म में. माई ग्रैंड पेरेंट्स कॉलेज टाइम्स epistolary collection is very interesting. A collection of letters or any writing in the form of letters. ठीक है, I think we should keep it up to here today. We are going to do more such words in the next class. So let's wait for that. Okay. See you in the next video. I do believe कि ये आपके लिए helpful था थोड़ा सा. बाकी we are going to do it in the next video. Okay. A very good word is in front of you, but we're going to cover it in the next one. See you in the next video. Bye bye.